हेलो एवरीवन, एसएससी एमटीएस 45 डेज क्रैश कोर्स में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एवरेज यानी औसत। सबसे पहले औसत के कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पर जानेंगे, उसके बाद औसत के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उन सभी क्वेश्चन से ही आपके एग्जाम में सवाल भी आएगा। बढ़ते हैं आगे। औसत क्या होता है? सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज यहाँ पर पढ़ेंगे कि औसत क्या होता है। ध्यान से देखिएगा। औसत एक अवधारणा है जिसका उपयोग संख्याओं के दिए गए समूह का औसत मूल्य ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यदि हमें संख्याओं के समूह को एकल मान के रूप में प्रस्तुत करने में मदद करता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण, आइए संख्याओं के एक समूह पर विचार करते हैं। संख्याओं का समूह दे रखा है 2, 4, 6, 8 और 10। इन संख्याओं का औसत उन्हें जोड़कर तथा योग को कुल संख्याओं से विभाजित करके निकाला जा सकता है। जैसे कि जब औसत निकालोगे तो इन सभी संख्याओं का सम और डिवाइडेड बाई जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे। तो औसत बराबर 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30/5 आ जाएगा, यानी कि औसत 6 आ जाएगा। तो इसलिए दिए गए समूह का औसत कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि औसत का जो फॉर्मूला है, औसत बराबर सभी अवलोकनों का योग डिवाइड बाई अवलोकनों की कुल संख्या। योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत गुणा कुल अवलोकनों की संख्या। औसत को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए कुछ विभिन्न समस्याओं को हल करते हैं। उदाहरण नंबर 1, 60 छात्रों का कुल वजन 2400 किलोग्राम है। प्रत्येक छात्र का औसत वजन ज्ञात कीजिएगा। औसत बराबर 60 छात्रों का कुल वजन 2400 है, 60 छात्र है, 2400/60 यानी कि 40 किलोग्राम पर छात्र निकल कर आएगा। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो औसत को n से डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2। पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। आगे बढ़ते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 और पूरे का होल स्क्वायर। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, तो n ऐसे n से डिवाइड कर देंगे तो n इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है n इंटू n+1। प्रथम n सम संख्याओं का औसत होता है n+1। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n। अब अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यदि दिए गए प्रेक्षण x निश्चित आवर्ती a के साथ घटित हो रहे हैं तो औसत बराबर a1 x1 प्लस a2 x2 डॉट 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 an xn डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 डॉट 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 xn। a1 a2 a3 an तक आवर्तीय होती है। नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। यदि n1 संख्याओं का औसत a1 है और n2 संख्याओं का औसत a2 है तो कुल संख्याओं का औसत n1 और n2 होगा, यानी औसत बराबर n1 a1 प्लस n2 a2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। उदाहरण समझते हैं। यदि 10 संख्याओं का औसत 24 है और 5 संख्याओं का औसत 15 है तो संयुक्त औसत ज्ञात कीजिएगा। तो संयुक्त औसत हो जाएगा, यानी कि 10 गुणा 24 प्लस 5 गुणा 15 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5। तो 10 गुणा 24 240, 5 गुणा 15 75, 240 75 315 डिवाइड बाई 15 यानी 21 आ जाएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अब करने स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल को यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का औसत क्या है आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के औसत का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2। तो n कितना है यहाँ पर 100, तो औसत आएगा 100 + 1/2 यानी 50.5 निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। 1 से 71 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है? तो अवधारणा है
प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होता है n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6, है ना। तो n कितना दे रखा आप लोगों को 71, तो 71 में एक जोड़ दूंगा तो 72 आएगा। 71 गुणा 2 142, एक जोड़ दूंगा 143 डिवाइड बाई 6, तो 6 से 12 बढ़ जाएगा, तो 12 गुणा 143 यानी 1716 निकल कर यहाँ पर आएगा। 1716 ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 100 तक विषम संख्याओं का औसत क्या है? 100 तक विषम संख्याओं का औसत क्या है? तो सबसे पहले अवधारणा, यानी कि प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत n होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 से 100 तक के बीच विषम संख्या 1, 3, 5, 7 और 99 है। तो हम लोग 1 से 100 तक विषम संख्याओं देखेंगे कितनी है। तो 1 से 100 के बीच कुल विषम संख्याएं 50 है, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा? 50। तो औसत भी क्या होता है? n होता है, यानी कि जितनी संख्या उतना ही औसत। तो औसत बराबर n और n बराबर 50 होगा, यानी कि जवाब बी होगा इस क्वेश्चन का। समझ में आ गई बात? इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 37 क्रमागत संख्याओं का औसत 54 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, आप लोगों को बताना है। अवधारणा, यानी कि योग क्या होता है? योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या, ठीक है ना। तो औसत कितना है आप लोगों का? 54, और संख्या कितनी है आप लोगों की? 37। तो योग बराबर 54 गुणा 37, यानी कि योग निकल कर आ जाएगा आप लोगों को 1998, ठीक है ना। ठीक है, योग कितना आ जाएगा आप लोगों को? 1998। अब मान लीजिए कि x अनुक्रम की मध्य संख्या को दर्शाता है। 37 लगातार संख्याओं के अनुक्रम में x इन संख्याओं का औसत भी है। x से पहले 18 लगातार संख्याएं हैं और x के बाद 18 लगातार संख्याएं हैं, इसलिए अनुक्रम का योग x के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो 37x इक्वल टू 1998। तो 37 से इसको कट कर देंगे तो x बराबर 54 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या x प्लस 18, यानी कि 54 प्लस 18 कितना आ जाएगा? 72 आएगा। यहाँ से आप लोग कह दोगे कि 72 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। 4 क्रमागत सम संख्याओं ए, बी, सी और डी का औसत क्रमशः बढ़ते क्रम में 51 है। ए और डी का गुणनफल क्या है, आप लोगों को बताना है। अवधारणा, लगातार सम संख्या वाले पदों का औसत बराबर बीच के दो पदों का औसत। मान लीजिए कि ए जो है वो x है, तो b कितना हो जाएगा? x+2, c हो जाएगा x+4, d हो जाएगा x+6। योग कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि 51 इंटू 4 आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से x प्लस x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 इक्वल टू 51 इंटू 4। तो यहाँ पे 4x+12 बराबर 204 आ जाएगा। तो 4x इक्वल टू 204 माइनस 12 यानी कि 192। तो 4 से कट करूंगा, 4 चौक 16, 4 अठे 32, यानी x की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर 48 निकल कर आएगी। तो 48 आएगी x की वैल्यू, ठीक है ना। तो d कितना आ जाएगा? 48 में 6 जोड़ दूंगा, ठीक है ना। तो a 48 आ जाएगा और d आ जाएगा 54। तो a और d का गुणनफल आ जाएगा 48 गुणा 54, यानी कि 2592। अब देखो एवरेज यहाँ पर 51 था, क्लियर है। तो हमें सम संख्या लेनी, यानी कि एक संख्या इसके पहले 50 होगी, एक 52 होगी, उसके पहले 48 होगी और 54 होगी। तो ए और डी का एवरेज प्रोडक्ट निकालना, तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी यानी कि 48 गुणा 54 बराबर 2592। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हो। 2592 ऑप्शन ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 113 से 159 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या है? अवधारणा, औसत बराबर पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2 होता है। 113 से 159 के बीच सम पद इस प्रकार है, 114, 116, 118, 158 तक आएगा। तो औसत आएगा पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। तो औसत बराबर 114 प्लस 158/2, यानी कि 136 निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, और ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, आप लोगों को बताना है, ठीक है ना।
यानी कि कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा यहाँ पे कि लगातार विषम संख्या वाले पदों का औसत मध्य पद होता है। अनुक्रम का nवां पद क्या होता है, a+n-1 × d। यदि पहला पद a है और d श्रेणी का सार्वंतर है तो 49 आप लोग का एवरेज है। ठीक है, 49 दे रखा है एवरेज, और 41 संख्या है तो 41 में एक नंबर तो 49 आ गया, तो 20 इससे छोटे हो गए और 20 बड़े हो गए, है ना। तो 20 जब छोटे हो गए और विषम संख्याओं में एक एक का दो दो का डिफरेंस होता है, 20 दूनी 40 कम कर दूंगा यानी कि छोटा नंबर 9 आएगा, और 20 बड़े हो गए तो 20 दूनी 40 प्लस ऐड कर दूंगा, 49 में 40 जोड़ दूंगा तो 89 बड़ा नंबर आएगा। ठीक है ना। तो आपसे पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो आप लोगों की 89 निकल कर यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 14 क्रमागत सम संख्याओं को औसत 107 है, 14 क्रमागत सम संख्याओं को औसत 107 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है आप लोगों को बताना है। देखिए कॉन्सेप्ट यूज होगा, लगातार सम संख्या वाले पदों का औसत बीच के दो पदों का औसत होता है। अनुक्रम में nवां पद होगा a+n-1 × d, जहां a पहला पद है और d श्रेणी का सार्वंतर है। 107 एवरेज है, इसके पहला नंबर 106, बाद वाला 108, है ना। टोटल नंबर जो थे आप लोगों के 14 थे, तो 14 में से दो तो ये आ गए 106 और 108, तो 12 नंबर बचे, तो 12 6 इस तरफ हो गए और एक नंबर में दो का अंतर होता है, तो 6 नंबर, दो का अंतर 6 × 2 यानी कि -12 करूंगा तो 94 स्मॉलेस्ट नंबर आप लोगों का निकल कर आएगा। 6 नंबर इस तरफ हो जाएंगे जिसमें दो की गुणा करूंगा क्योंकि एक नंबर के बीच में दो का अंतर होता है, 6 × 12 108 में 12 जोड़ दूं 120 आएगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर 94 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है ना, समझ आ रहा है बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि यदि 38 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 167 है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है आप लोगों को बताना है। अवधारणा, औसत क्या होता है, पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2, सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या इक्वल टू औसत गुणा 2 के बराबर होता है। औसत 167 है, इसमें 2 की गुणा कर दूंगा तो 334 निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। प्रथम 1 2 3 4 संख्याओं का औसत 1 2 3 4 के बराबर है ना। तो देखिएगा अवधारणा, प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत n होता है, प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत n होता है, उत्तर क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी, है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि विषम संख्या, जिसका मतलब 1 2 3 4 5 जो भी चलेगा ये आपका विषम संख्या होगी, तभी क्योंकि विषम संख्याओं का औसत ही विषम संख्या होता है। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। प्रथम 101 डॉट 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 संख्याओं का औसत 102 के बराबर है। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी, क्योंकि प्रथम एन सम संख्याओं का औसत n+1 होता है, तो प्रथम एन सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, n+1, तो उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की सम संख्या। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का, सम संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, करेक्ट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। पर यदि 29 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 446 है तो पहली और अंतिम संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिएगा। अंक गणितीय अनुक्रम में लगातार विषम संख्या वाले पदों का औसत क्या होता है, मध्य पद, है ना। तो देखिएगा औसत कितना है, 446, 29 सम संख्या है, यानी कि 446 एक नंबर आ गया, 29वां, 29 में से एक नंबर ये आ गया, 28 बचे, अब 14 इससे बड़े हो गए और 14 छोटे, और सम संख्याओं के बीच में दो का अंतर होता है, 14 में दो की गुणा करूंगा 28, तो 28 कम कर दूंगा, और यहाँ पे 14 बढ़ाऊंगा तो 14 में भी दो की गुणा करूंगा 28 जोड़ दूंगा, तो यानी कि इन दोनों का जो गैप है वो कितना आ जाएगा आप लोगों का, 56 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 532 है,
समान समूह की पहली 4 क्रमागत सम संख्या का औसत क्या है बताना है। औसत होता है योग बटे पदों की संख्या, औसत बराबर। सेकंड पॉइंट है अंक गणितीय अनुक्रम में लगातार विषम संख्या वाले पदों का औसत बराबर मध्य पद। औसत बराबर पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है। औसत हो जाएगा 532/7 यानी कि 76। 76 औसत, 3 नंबर छोटे है इससे तो 72, 74, 72, 70 आ जाएंगे। तो आवश्यक औसत पहला पद और चौथा पद यानी कि डिवाइड बाई 2 यानी कि 70 प्लस 70/2 यानी कि 73। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि 73 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 100 और 200 के बीच 13 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, औसत बराबर पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2 होता है। 100 और 200 के बीच के पद को 13 से विभाज्य करते हैं, निम्नलिखित पद इस तरीके से निकलते हैं। 100 के बाद 104 आता है जो 13 से डिविजिबल, फिर 117 एंड सो ऑन, लास्ट पद आएगा 195। तो औसत आएगा पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। औसत बराबर 104 प्लस 195/2 यानी कि 149.5 निकल कर यहाँ पर आ जाएगा और आप कहेंगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। संख्याओं 9, 99, 999, 9999 एंड सो ऑन के औसत में कौन सा अंक लुप्त है आप लोगों को बताना है। अवधारणा अगर 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 एंड आगे तक चल रहा है तो इसका जो औसत सम होता है वो होता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे तक जो चल रहा है ये 1 1 9 बार आ रहा है तो इसका जो सम आता है 1 से 9 तक की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका औसत निकालूंगा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 और एंड में 9 9 बार आएगा, इसका औसत निकालूंगा डिवाइड बाई 9। ऊपर से अब 9 कॉमन ले लूंगा तो अंदर ये बचेगा और ये कितना होता है आप लोगों का अभी निकाला है। इस 9 से 9 घटेगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अतः हम कह सकते हैं कि योगफल में कौन सा अंक लुप्त है, जीरो लुप्त है। तो यहाँ पर जो लुप्त है वो जीरो है और ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्नलिखित संख्याओं 1 एक बार आ रहा है, 2 2 दो बार, 3 3 3 तीन बार, 4 4 4 4 4 बार, 5 5 5 5 बार, 6 6 टाइम्स, 7 7 टाइम्स का अंक गणितीय माध्य क्या है बताइएगा। अब देखिएगा कॉन्सेप्ट, यदि n1 संख्या को औसत a1 है और n2 संख्याओं को औसत a2 है, n3 संख्याओं को औसत a3 है और इसी प्रकार आगे भी है, तो कुल संख्याएं n1 n2 n3 का औसत इक्वल टू n1 a1 प्लस n2 a2 प्लस n3 a3 एंड सो ऑन और डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन के बराबर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 होता है और प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग तो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6 के बराबर होता है। अब ये सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होंगे। तो औसत बराबर इन सबको जोड़ लूंगा और जितनी संख्या यानी कि एक एक बार आ रहा है, दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार, पांच पांच बार, छह छह बार, सात सात बार, इनसे डिवाइड कर दूंगा। तो ऊपर औसत बराबर 1 इंटू 2 इंटू 2, 3 आप लोगों का कितनी बार आया, 3 टाइम्स, यानी कि 3 को 3 बार जोड़ूंगा तो 9 आएगा, या लिख दो 3 3 टाइम्स, 4 इंटू 4 टाइम्स, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, 7 इंटू 7। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, सबका स्क्वायर करके सम कर दूंगा। तो ऊपर तो बन गया प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सम। तो ये होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, यानी कि n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। ठीक है ना, तो n यानी कि 7 इंटू एन प्लस वन, 7 प्लस 1 8, 2n+1 7 दूनी 14 1 15 बटे 6 और नीचे आएगा प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का सम n इंटू एन प्लस वन बाई 2, तो 7 गुणा 8 बाई 2। तो 7 गुणा 8 से 7 गुणा 8 गया, 2 से 6 3 बार, 3 से 15 5 बार, तो औसत यहाँ पर 5 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यदि 20 प्रेक्षणों x1 x2 x3 डॉट x20 का औसत y है
तो x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101 डॉट 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 x20 माइनस 101 का औसत क्या है आप लोगों को बताना है। देखते हैं। अवधारणा। यदि किसी अनुक्रम के प्रत्येक पद से समान संख्या घटा दी जाए तो प्रारंभिक औसत से समान संख्या घटाने के बाद हमें जो औसत प्राप्त होगा। प्रारंभिक अनुक्रम था x1, x2, x3, x20 तक और इसका औसत y था। अब अंतिम अनुक्रम क्या हो जाएगा, सब में से 101 नंबर को मैं घटा रहा हूँ, x1 में से 101 घटाऊंगा x1 माइनस 101, x2 में से 101 घटाऊंगा x2 माइनस 101, x3 में से 101 घटाऊंगा x3 माइनस 101 डॉट 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 x20 माइनस 101। अतः औसत जो है वो कितना हो जाएगा, प्रारंभिक औसत माइनस 101 यानी कि y माइनस 101 आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, y माइनस 101 आ जाएगा और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 126 संख्याओं का औसत 951 है। यदि प्रत्येक संख्या को 0.2 से गुणा किया जाए और 3.6 में जोड़ा जाए तो संख्याओं के नए समूह का औसत क्या है बताइएगा। ठीक है ना। अवधारणा। यदि किसी अनुक्रम के प्रत्येक पद से n1 को गुणा किया जाए तथा उसके बाद प्रत्येक पद में n2 जोड़ दिया जाए तो प्रारंभिक औसत x हो तो अंतिम औसत क्या हो जाएगा, n1 इंटू एक्स प्लस n2। नए समुच्चय का औसत 0.2 इंटू 951 प्लस 3.6 यानी कि 193.8 के बराबर होगा। 193.8 के बराबर होगा। यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19। यदि x और 1/x x नॉट इक्वल टू 0 का औसत m है तो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत क्या है बताओ। देखिएगा, योग क्या होता है, औसत गुणा पदों की संख्या, है ना। तो योग x प्लस x प्लस 1/x, औसत कितना है 2 गुणा पदों की संख्या, औसत m है, पदों की संख्या 2 है तो 2 इंटू एम आ जाएगा। दोनों पक्षों का घन करूंगा। ठीक है ना। क्या पूछ रहा है आप लोगों से, स्क्वायर करना है यहाँ पे ना, स्क्वायरिंग आएगा यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो x प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 2m का स्क्वायर कितना होता है 4m स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस फॉर्मूला ओपन कर दूंगा किसका, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 4m स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का औसत हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 2/2 यानी कि 2m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। 2m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर हो जाएगा और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 4 है, इसके घन और व्युत्क्रम का औसत किसके बराबर है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। इसके घन और व्युत्क्रम का औसत किसके बराबर है आप लोगों को बताना है। तो योग इक्वल टू औसत गुणा पदों की संख्या। तो पदों का योग एक x है और उसका व्युत्क्रम 1/x होगा तो x प्लस 1/x किसके बराबर है 8 के। दोनों तरफों का घन करने पर, यहाँ पे गलत लिख दिया घन, यानी कि क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू 8 क्यूब। ठीक है। तो देखिएगा a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो x प्लस 1/x का होल क्यूब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू ए x इंटू 1/x कैंसिल आउट हो जाएगा और x प्लस 1/x कितना है 8 इंटू 8 आ जाएगा इक्वल टू 8 क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 8 क्यूब माइनस 3 इंटू 8। तो 8 क्यूब 512 में से 24 को माइनस करूंगा 488 आएगा। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का औसत आएगा 488 डिवाइड बाई 2 यानी कि 244। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह देंगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा और आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं,
अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं है तो उनका औसत क्या होगा? अवधारणा। अनुक्रम में लगातार विषम संख्या वाले पदों का औसत क्या होता है? मध्य पद। 5 पद है, ए बी सी डी और ई, तो मध्य पद सी है, ये आपका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एवरेज। क्लियर है? अब विषम पद है, अगर इसको ए मानो तो अगला पद a+2 हो जाएगा, क्योंकि विषम पद में दो दो का गैप होता है, यहाँ भी दो का गैप होगा, तो इससे अगला पद a+4 हो जाएगा। तो a की फॉर्म में इनका जो औसत है वो कितना हो जाएगा? a+4 हो जाएगा, और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। यदि ए बी सी डी ई एफ जी क्रमागत सम संख्याएं है, जे के एल एम एन क्रमागत विषम संख्याएं है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या है बताना है। क्रमागत सम संख्याएं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यदि n1 संख्याओं का औसत a1 है, n2 संख्याओं का औसत a2 है, तो कुल संख्याएं n1 n2 का औसत n1 a1 प्लस n2 a2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 होता है। अनुक्रम में लगातार विषम पदों का औसत मध्य पद होता है। अनुक्रम फर्स्ट में देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, और इसका औसत कितना दे रखा है? डी, क्योंकि डी क्या हो जाएगा? बीच का पद औसत हो जाएगा। अनुक्रम 2 में देखते हैं, जे के एल एम एन, और इसका औसत क्या है? इसके बीच का पद यानी कि एल हो जाएगा। सभी का औसत कितना हो जाएगा? देखिएगा, सभी का सम 7 पद है, औसत डी है, तो 7 इंटू डी। 5 पद है, औसत एल है, तो 5 इंटू एल, और डिवाइड बाई 7+5, तो 7d प्लस 5l डिवाइड बाई 12, ये सभी का औसत निकल कर आएगा। 7d प्लस 5l डिवाइड बाई 12, यानी ये आप लोगों का औसत आएगा, और आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो 10 संख्याओं का औसत होगा, आप लोगों को बताना है। अवधारणा, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अनुक्रम में लगातार विषम पदों का औसत क्या होता है? मध्य पद। अनुक्रम में लगातार सम संख्या वाले पदों का औसत बराबर मध्य के दो पदों का औसत। ठीक है, तो संख्या कहां तक है? 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m। तो 2 से शुरू करी संख्या, तो 5 क्रमागत संख्या 2 4 6 8 10 होगी, है ना, जिसमें मध्य पद क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और जिसका औसत क्या है? m है। क्लियर है ये बात? आप कह रहे हैं अगली 5 संख्याओं को भी शामिल कर ली जाए, तो 10 के बाद अगली 5 संख्या 12 14 16 18 20 होगी। अब जो औसत है 10 और 12 के बीच में आएगा, 10 और 12 का भी औसत निकालना पड़ेगा, जो कि 11 आ जाएगा। अब ये औसत 11 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? अब देखो क्या बोल रहा है, तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा आप लोगों को बताना है। अब देखो, अगर ये औसत m है, समझना, क्लियर है बात? अब आप मुझे ये बताओ कि ये औसत क्या है? m है। ठीक है, ये औसत क्या है? m है 11। अगर यहाँ पे 5 था, 6 से 11 में कितना ऐड हुआ है? यानी कि 5 ऐड हुआ है, तो औसत m था। अब नए औसत में कितना ऐड हो जाएगा? m+5 हो जाएगा। ये लाइन हटा देना। तो यानी कि अब इन 10 संख्याओं का m के फॉर्म में जो औसत हो जाएगा वो m+5 हो जाएगा, और ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये लाइन हटा देना। अब इस 11 को जो मैं लिखूंगा ना यहाँ पे, वो लिख दूंगा m+5, m के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, कौन सी संख्या जोड़ने पर औसत 28 हो जाएगा? ठीक है ना, तो अवधारणा समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अनुक्रम में लगातार सम संख्या वाले पदों का औसत इक्वल टू मध्य के दो पदों का औसत। सेकंड पॉइंट को समझते हैं, अनुक्रम में लगातार विषम पदों का औसत बराबर मध्य पद। तो 24 26 28 30 और 32। क्लियर है? पहले 4 संख्याओं का औसत 26 और 28 के बीच का औसत निकालेंगे, 26 और 28 का 27 आएगा। अब एक नंबर और ऐड कर दिया 32, तो अब औसत क्या हो जाएगा? 2 इधर के छोड़ दो, 2 इधर के, तो अब नया औसत हो जाएगा 28। तो नया नंबर ऐड करने पर, है ना, 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 था, कौन सी संख्या ऐड करने पर औसत 28 हुआ? तो नया नंबर ऐड करने पर। तो नया नंबर क्या ऐड हुआ था? 32 हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 32 बनेगा, है ना। अगला
सम संख्या अगर 32 को ऐड करेंगे तो औसत 1 बढ़ जाएगा, पहले 27 था अब 28 हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 4 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के औसत से 8 कम है। यदि इन 3 सम संख्याओं का योग उपरोक्त 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर है तो 4 मूल विषम संख्याओं का औसत क्या है, बताओ। कॉन्सेप्ट को समझते हैं। योग बराबर होता है औसत गुणा पदों की संख्या। आइए हम 4 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं लेते हैं। 4 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत x है, तो योग हो जाएगा 4 इंटू एक्स। अब हम 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्या लेते हैं। 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत x प्लस 8, तो योग हो जाएगा x प्लस 8 इंटू 3 यानी कि 3x प्लस 24। क्वेश्चन के अनुसार 4x इक्वल टू 3x प्लस 24 यानी कि x बराबर 24 आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा। ठीक है ना, तो 24 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26। 35 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है। पहली 10 संख्याओं को हटाने और अगली 10 संख्याओं को शामिल करने पर औसत m में बदल जाता है। यदि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मान 600 है तो 3m और 5n का औसत आप लोगों को बताना है। औसत बराबर होता है पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या। मान ले कि प्रथम 35 लगातार प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 35 तक है, जिनका औसत क्या हो जाएगा n, यानी कि जितनी संख्या प्रथम 35 लगातार संख्याओं का औसत, तो औसत यहाँ पर जो निकल कर आएगा n प्लस 1 बाई 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये औसत होगा n प्लस 1 बाई 2। क्लियर है, तो 35 प्लस 1 बाई 2 यानी कि 18 निकल कर यहाँ पर आ गया। अब हम पहले 10 नंबर को हटाते हैं, अगले 10 नंबर को शामिल करते हैं, तो अब नंबर हो जाएंगे, पहले 10 हट जाएंगे 1 से 10 तक, और 35 के बाद 10 जुड़ जाएंगे, नंबर 11 से शुरू होगा, 11 12 13 14 और लास्ट में 45 आएगा। तो अब इनका जो औसत है ना, अच्छा इस औसत को n से डिनोट करा गया है, ये रहने देना। ये संख्या क्वेश्चन में दे रखी है कि औसत क्या है आप लोगों का n है ना। औसत क्या है, पहली 5 संख्याओं का n, यानी कि यहाँ से इस n की वैल्यू निकल कर आई 18। अब यहाँ से इस m की वैल्यू निकल कर आएगी 11 प्लस पहला पद अंतिम पद 45, 11 प्लस 45 बटे 2, 45 11 56 बटे 2 28 आ जाएगा। 28 क्या है, 18 प्लस 10 लिख सकता हूँ। 18 तो n है भाई, और प्लस 10 यानी कि m इक्वल टू n प्लस 10। तो यहाँ से कह दूंगा m माइनस n इक्वल टू 10 यानी कि इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन के अनुसार m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 600, तो फॉर्मूला ओपन करूंगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में a माइनस का b। तो m प्लस एन इंटू एम माइनस एन इक्वल टू 600। तो m प्लस एन और m माइनस एन कितना है आप लोगों का यहाँ पे, यानी कि 10 है। तो m प्लस एन इंटू 10 इक्वल टू 600, तो m प्लस एन इक्वल टू 600 बाई 10 यानी कि 60, है ना। तो 60 आ गया। 1 और 2 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है m 35 n 25, तो औसत हो जाएगा 3m प्लस 5n बाई 2। तो औसत हो जाएगा 3 इंटू 35 प्लस 5 इंटू 25 बाई 2। 3 इंटू 35 105, 5 इंटू 25 125 बाई 2। 105 125 दोनों को ऐड करूंगा 230 बाई 2 यानी कि 115। तो 115 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। 115, यानी आप यहाँ से कह दोगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। 17 क्रमागत संख्याओं का योग 289 है। अन्य 10 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है जिनका पहला पद क्रमागत संख्याओं के पहले समूह के औसत से 5 अधिक है। देखिएगा अवधारणा, यानी कि औसत बराबर होता है योग बट्टे पदों की संख्या। औसत बराबर पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2, तो योग आ जाएगा औसत गुणा पदों की संख्या। तो औसत यानी कि 289 डिवाइड बाई 17 यानी कि 17 आ जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार पहला पद औसत से 5 अधिक है और 10 क्रमागत संख्याएं है, तो औसत 17 है, 17 से 5 अधिक हो जाएगा 22, और 10 संख्या अगर लूंगा 22 23 24 31 तक आएगी। अब औसत क्या आएगा, पहला पद और आखिरी पद के सम को 2 से डिवाइड करूंगा तो 22 प्लस 31 बटे 2,
तो 22 प्लस 31 यानी कि 53/2। तो यहाँ से 53/2 आएगा 26/5। तो योग आ जाएगा आप लोगों को 26.5, 10 संख्या है गुणा 10 यानी कि 265। तो यहाँ से आप लोगों का योग निकल कर आ जाएगा 265 और आप कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। n संख्याओं का औसत a है। पहली संख्या में 2 की वृद्धि की जाती है, दूसरी संख्या में 4 की वृद्धि की जाती है, तीसरी संख्या में 8 की वृद्धि की जाती है और इसी प्रकार आगे भी। नई संख्याओं का औसत है। कॉन्सेप्ट, गुणोत्तर श्रेणी का योग a इंटू ब्रैकेट में r की पावर n-1 डिवाइड बाई a माइनस n, औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या। तो a+2, a+4, a+8 n पदों तक। योग बराबर हो जाएगा n की a में मल्टीप्लाई करूंगा n इंटू a +2 +4 प्लस n पदों तक। तो योग n इंटू a 2 की पावर 1, 4 को लिख दूंगा 2 की पावर 2, 8 को लिख दूंगा 2 की पावर 3 प्लस प्लस n पदों तक 2 की पावर n। तो योग आएगा योग इक्वल टू n इंटू a इन प्लस फॉर्मूला लगा दूंगा जीपी का 2 इंटू 2 की पावर n-1/2 माइनस n। योग बराबर n इंटू a प्लस 2 इंटू 2 की पावर n-1। नया औसत हो जाएगा, n से डिवाइड कर दूंगा तो a प्लस, जब इस पूरे को n से डिवाइड करूंगा तो a प्लस 2 इंटू 2 की पावर n-1 डिवाइड बाई n। ये आप लोगों का यहाँ पे नया औसत निकल कर आ जाएगा, a प्लस 2 की पावर n-1 डिवाइड बाई n, 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n-1, यानी कि सी ऑप्शन जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 27 संख्याओं का औसत 0 है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती है, आप लोगों को बताना है। अवधारणा, यदि n संख्याओं का औसत 0 है तो अधिकतम n-1 संख्याएं धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, यानी कि 26 संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती है, 27वीं संख्या ऋणात्मक होगी और अतः औसत 0 रखने के लिए योग 0 रहेगा। ठीक है ना, कितनी संख्या बड़ी हो सकती है 0 से, यानी कि 26 हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत 0 है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं ऋणात्मक हो सकती है। अवधारणा, यदि n संख्याओं का औसत 0 है तो अधिकतम n-1 संख्याएं धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। तो 1088 में से एक माइनस करूंगा, 1087 संख्याएं ऋणात्मक ली जा सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 31 को समझते हैं। 15 विभिन्न प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 13 है, इनमें से दूसरी सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम मान क्या है। योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा पदों की संख्या, और प्रथम n संख्याओं का योग n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 होता है। तो योग बराबर 15 गुणा 13 बराबर 195। आइए 13 संख्याओं पर विचार करते हैं। तो 1 2 3 4 5 13 तक की संख्याएं हैं। इन 13 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 97, है ना। ठीक है ना, तो शेष 2 संख्याएं कितनी हो जाएगी ना, तो शेष 2 संख्याएं आप लोगों की कितनी हो जाएगी। तो कोई यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। 13 संख्याओं का योग 13 इंटू 14/2 तो 91 हो जाएगा। तो शेष 2 संख्या 195 से 91 को माइनस करूंगा 104, 104 में से 51, 53, जहां 53 बड़ी संख्या और 51 दूसरी बड़ी संख्या है और दोनों विषम संख्या भी है ना। सबसे बड़ी अधिकतम संख्या का मान दूसरी सबसे बड़ी यानी कि 51 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 51 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। यदि 3a और 4b का अंकगणितीय माध्य 50 से अधिक है और a b का दोगुना है तो a का सबसे छोटा संभावित पूर्णांक मान क्या है। अवधारणा, a और b का अंकगणितीय माध्य a प्लस b/2 होगा। अंगणितीय माध्य इक्वल टू 3a प्लस 4b/2 ग्रेटर देन 50 हो जाएगा। तो 3a प्लस 4b ग्रेटर देन इक्वल टू 100, जहां पर a इक्वल टू 2b है। तो 3a प्लस 2a, 4b को क्या रख दूंगा मैं यहाँ पे, है ना। देखिए 4b को क्या रख दूंगा यहाँ पे 2a,
3a + 2a greater than 100, 5a greater than 100, a greater than 20, तो a क्या हो जाएगा? अगर 20 से बड़ा है तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, तीन संख्याएं ए, बी और सी का औसत सी से 2 अधिक है, ए और बी का औसत 48 है। यदि डी सी से 10 कम है तो सी और डी का औसत क्या है? औसत क्या होता है? योग बटे पदों की संख्या। तो औसत हो जाएगा ए और बी का a + b / 2 यानी कि 48, तो a + b बराबर 96। तो औसत a + b + c डिवाइड बाई 3, और ये कितना है? c से 2 अधिक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा। देखो a + b + c = 3c + 6, तो a + b की बजाय 96 + c = 3c + 6, तो c बराबर 45 और d बराबर 35 होगा, है ना? क्लियर है भाई? यहाँ से c की वैल्यू निकाल दूंगा ना, 2c = 90, यानी कि c बराबर 45 आ जाएगा। d इससे 10 कम है, 35 आएगा। c और d का औसत आएगा 45 + 35/2, यानी कि 40 आप लोग आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 40 यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर होगी बात? इस तरीके से आप लोग यहाँ पे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 34 को समझिएगा। कुछ कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आय रुपयों में कैपिटल एस है और अन्य श्रमिकों की औसत मासिक आय कैपिटल टी है। कृषि श्रमिकों की संख्या उन श्रमिकों की संख्या से 11 गुना है, तो सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय रुपया में कितनी है? ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। कॉन्सेप्ट देख लेते हैं यहाँ पे। यदि हमारे पास n1 अवलोकन है और इसमें n2 अवलोकन के लिए औसत a1 है, तो औसत a2 है। क्लियर है? तो समग्र औसत n1 a1 + n2 a2 डिवाइड बाई n1 + n2 होगा। ठीक है ना? n1 के लिए औसत a1, n2 के लिए औसत a2 है। कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आय कैपिटल एस, अन्य श्रमिकों की औसत मासिक आय कैपिटल टी। कृषि श्रमिकों की आय अन्य श्रमिकों की तुलना में 11 गुना अधिक है। ठीक है ना? अब कृषि श्रमिकों की आय कितनी हो जाएगी? 11s, अन्य श्रमिकों की 1t, सभी को औसत 11s + t डिवाइड बाई 12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 11s + t डिवाइड बाई 12, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 35, यदि a c का 1/6 है, b a का 2 गुना है तथा a b तथा c का औसत 30 है, तो फिर c के बीच का अंतर क्या है? आप लोगों को बताना है। योग बराबर क्या होता है? औसत गुणा पदों की संख्या। तो a/b/c बराबर 1:2:6 आ जाएगा। a b का तो 2 गुना, a से 2 गुना है b, ये तो बोल रहे हैं यहाँ पे। a c का 1/6, c अगर 6 है, इसका 1/6 a हो जाएगा, यानी कि 1। इसके बाद बी ए का 2 गुना, बी ए से 2 गुना यानी कि 2, तो औसत आए ए बी सी का रेशियो आएगा 1:2:6, तो ए बी सी का औसत कितना है? 30 है। तो ए बी सी का सम कितना होगा? 30 × 30 यानी कि 90। अगर इस अनुपात को मैं ऐड करूंगा 6 + 2 + 1 यानी कि 9, 9 इकाई बराबर 90, 1 इकाई बराबर 10, तो ए और सी का अंतर आएगा 5 इकाई, 1 इकाई 10 के बराबर है, 5 × 10 यानी कि 50। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिएगा। पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का 3 गुना है। यदि सभी पांचों संख्याओं का औसत 85.8 है, तो पांचवी संख्या क्या है? बताइएगा। अवधारणा, योग बराबर हो जाएगा औसत गुणा पदों की संख्या। माना पांचवी संख्या x है, तो प्रथम 4 संख्याओं का औसत 3x हो जाएगा। प्रथम 4 संख्याओं का योग 4 × 3 × x यानी कि 12x हो जाएगा। सभी संख्याओं का योग x और 12x यानी कि 13x हो जाएगा। और योग कितना है? औसत 85.8 है 5 संख्याओं का, तो सम होगा 5 × 85.8 यानी कि 13x। 13 छिका 78 और 13 छिका 78, 6.6 × 5 यानी कि x बराबर 33। कितना आ जाएगा? x बराबर 33, और बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है। यदि पहली अंतिम 4 संख्याओं के योग का 3/4 है, तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत क्या है?
अवधारणा, योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या। माना अंतिम चार संख्याओं का औसत कितना है x, अंतिम चार संख्याओं का योग कितना है 4x, और पहली संख्या क्या हो जाएगी 3x, तो योग हो जाएगा 4x और 3x 7x। तो 56 इंटू 5 इंटू 7x, 7 से 56 8 टाइम जाएगा, 8 इंटू 5 40, यानी x बराबर 40 आप लोगों का निकल कर यहाँ पर आ जाएगा और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। जब दी गई n संख्याओं में से प्रत्येक में से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 होता है। जब उनमें से प्रत्येक में से 5 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 होता है। दी गई n संख्याओं का औसत क्या है, बताओ। अवधारणा देख लेते हैं। यदि हमारे पास n पदों का एक अनुक्रम है और इसका योग s1 है और हम अनुक्रम के प्रत्येक पद से p घटाते हैं तो अंतिम योग हो जाएगा s1 माइनस np। औसत बराबर योग डिवाइड बाई पदों की संख्या। तो योग हो जाएगा सिग्मा n माइनस 2n इक्वल टू 102 समीकरण 1, सिग्मा n माइनस 5n इक्वल टू 2 समीकरण 2। दोनों को हल करने पर तो आपका n बराबर 30 आएगा, तो सिग्मा n निकल कर आ जाएगा 165। तो औसत हो जाएगा सिग्मा n अपॉन n, यानी कि औसत बराबर 165/30, यानी कि 5.4। तो आप यहाँ से कह दोगे कि ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39। तीन संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी के औसत से 15 अधिक है। तीनों संख्याओं में से पहली और तीसरी के बीच का अंतर क्या है। औसत बराबर सभी पदों का योग डिवाइड बाई पदों की संख्या। माना तीन संख्याएं ए बी और सी है, तो औसत हो जाएगा पहली दो का औसत ए प्लस बी बाई 2 माइनस आखिरी दो का औसत बी प्लस सी बाई 2, और अंतर कितना है 15। तो सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 15 गुना 30, बी से बी जाएगा, ए माइनस सी बराबर 30 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो बोल रहा है कि पहली और तीसरे के बीच का अंतर यानी कि ए माइनस बी बराबर 30, और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 40। एक शून्यतर संख्या, उसके वर्ग और घन का औसत उस संख्या का 127 गुना है। संख्या क्या है। माना संख्या x है, संख्या का वर्ग x स्क्वायर, संख्या का घन x क्यूब। औसत हो जाएगा इन तीनों का x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 इक्वल टू 127x है। तो x कॉमन ले लूंगा यहाँ से, इसमें से, तो ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 127x है ना। तो यहाँ से जो आप लोगों का निकल कर आएगा, इस x से x कट जाएगा, तो x प्लस एक्स स्क्वायर 381 माइनस 1, यानी x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 380 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 380 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 19x माइनस 380 इक्वल टू 0 है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो इससे सॉल्व कर लूंगा। पहले दो स्टेप में से अगर x कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 20, और आखिरी के दो में से माइनस 19 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आएगा x प्लस 20 और आगे आएगा x माइनस 19 इक्वल टू 0। तो x बराबर -20, x बराबर +19। ये माइनस में तो होंगे नहीं, पॉजिटिव वैल्यू होगी, x +19 हो जाएगा। ठीक है ना। तो संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 19, यानी कि ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है कि x, y और z का औसत 45 है। x औसत से उतना ही अधिक है जितना y औसत से कम है, तो z का मान ज्ञात कीजिएगा। एक्स वाई जेड का औसत 45 है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 इंटू 45। औसत 45 तो सम हो जाएगा 3 इंटू 45 यानी 135। यह भी दिया गया है कि एक्स माइनस 45 बराबर 45 माइनस एक्स, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर 90 आ जाएगा। इक्वेशन 1 आ गई, सेकेंड आ गई। दोनों इक्वेशन से यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, जेड की वैल्यू निकाल देंगे। इसमें एक्स प्लस वाई 90 रख दूंगा, 90 प्लस जेड बराबर 135, जेड बराबर 45 आ जाएगा। और आपसे जेड ही पूछ रहा था, तो जेड 45 यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अब आके आ जाएंगे, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। चार संख्याओं में से पहली तीन संख्याओं का औसत 26 है
और अंतिम 3 का औसत 24.5 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिएगा। समीकरण को सरल बनाने के लिए हमें दो चरों को हटाने के लिए एक दूसरे से घटा करते हैं। माना की संख्या ए बी सी डी ले लेते हैं। पहली 3 संख्या ए बी सी का औसत 26 समीकरण 1, बाद की 3 संख्या बी सी डी का औसत 24.5 समीकरण 2। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाया गया तो आपका डिफरेंस आया ए माइनस डी। कितना आ गया यहाँ पे, यानी कि ये इससे कितना ज्यादा है 1.5, तो 1.5 इंटू 3 यानी कि 4.5 आ गया। आखिरी की संख्या डी 19 है, तो डी 19 है तो ए आ जाएगा 23.5, है ना। तो आपसे ये पूछ रहा है कि पहली संख्या क्या होगी, तो 23.5 होगी और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। एक विद्यार्थी 2 अंकों की 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। अंकों की नकल करते समय गलती से वह एक अंक लिख देता है जिसके अंक आपस में बदल जाते हैं। परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 6.3 कम है। जिस संख्या में उसने गलती की है उसके अंकों का अंतर है आपको बताना है। दो अंकों की संख्या लिखने के लिए m इंटू एन यानी कि 10 इंटू एम प्लस 1 इंटू एन यानी कि 10m प्लस n। तो देखिएगा 10a प्लस बी और उलट दे अगर 10b प्लस है, डिफरेंस लूंगा तो डिफरेंस जब यहाँ पर लिया जाएगा तो 9 इंटू ए माइनस बी आएगा, है ना। समझ रहे हो बात को, जो कि कितना दे रखा डिफरेंस 6.3 और 10 संख्या है गुणा 10, तो 9 से जाएगा 0.7 टाइम्स, तो ए माइनस बी आप लोगों का 7 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे उनके अंकों का अंतर 7 होगा और ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 22 में से 9 सदस्यों का वजन लगातार मापा जाता है और प्रत्येक सदस्य का वजन करने के बाद उनका औसत वजन निकाला जाता है। यदि औसत वजन हर बार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है तो 9वां व्यक्ति पहले व्यक्ति से कितना भारी है। देखिएगा यदि प्रत्येक बार औसत वजन x किलोग्राम बढ़ रहा है तो अगले व्यक्ति का वजन पिछले व्यक्ति से 2x किलोग्राम अधिक है। अगर व्यक्ति ले लिए मैंने 9, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा 9 तक ले लिए। वेट कितना, पहले का x लिया, दूसरा उससे 2x ज्यादा है, दूसरे का लिया x+2, तीसरे का x+4, ऐसे ही। अब इनके एवरेज निकालूंगा x+2 का पहले एक का एवरेज x ही आएगा, फिर पहले और दूसरे का x और x+2 का औसत x+1 आएगा। देखो व्यक्ति का वजन दूसरे का x+2 था और वेट x+1 यानी कि 1 किलोग्राम बढ़ गया। अब ऐसे दूसरे तीसरे का वजन लूंगा x+2 x+4 का, तो x प्लस कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब जो एवरेज लूंगा पहले का दूसरे का और तीसरे का लूंगा, तो यानी कि 3x+6 डिवाइड बाई 3 यानी कि x+2 आएगा। अब पहले 4 का एवरेज लूंगा तो x+3, 5 का लूंगा x+4, एक एक बढ़ रहा है। तो डिफरेंस इन वेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और 9वें के वेट के बीच का डिफरेंस, पहले का x है और 9वें का कितना है x+16 यानी कि 16 किलोग्राम का अंतर होगा, यानी कि 16 किलोग्राम का यहाँ पर अंतर बनेगा। समझ में आ रही है ना बात। मैंने 9 व्यक्ति लिए, उनका वेट माना, पहले x फिर x+2 फिर x+4, दो दो बढ़ा दिया। एवरेज वेट क्या कह रहा है कि 1-1 किलोग्राम बढ़ता है। पहले का वेट x है तो एवरेज वेट भी x होगा, दूसरे का वेट x+2 है तो x और x+2 का एवरेज वेट कितना हो जाएगा x+1। फिर तीसरे का वेट x+4 है तो पहले दूसरे तीसरे का एवरेज x+2, फिर चौथे का वेट x+6 है तो पहले दूसरे तीसरे चौथे का एवरेज वेट x+2 x+3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा जैसे 2-2 किलोग्राम सबका वेट बढ़ रहा है तो एवरेज वेट में 1-1 किलोग्राम का अंतर आ रहा। तो अब पूछ रहा है कि पहले और 9वें व्यक्ति के वेट के बीच का अंतर x और x+16 है, क्योंकि स्टेटमेंट सेटिस्फाइड कर रही है और डिफरेंस यहाँ पर 16 किलोग्राम होगा और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और आज की क्लास का ये आखिरी सवाल। एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 265 आगंतुक आते हैं और अन्य दिनों में 130 आगंतुक आते हैं। सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या क्या है। सोमवार से शुरू होने वाले महीने में कुल रविवार की संख्या होगी 4, औसत हो जाएगा n1 a1 प्लस n2 a2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। एक माह में कुल दिन 30 है, रविवार 4 बाकी दिन 26 बचे, औसत। रविवार को आते हैं 265 आगंतुक, तो 265 इंटू 4 और
अन्य दिन आते 130, तो 26 गुणा 130, क्योंकि अन्य दिन 26 है, और डिवाइड बाय टोटल दिन यानी कि 30। तो सोल्व करेंगे तो 148 यहाँ पर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आज की क्लास थी आप लोगों की। ये उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। एवरेज की अभी 2 क्लास और बाकी है, जिसमें और भी एवरेज के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे मिलूंगा एवरेज के कुछ और क्वेश्चंस के साथ अपनी अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।